नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक आज के सेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस टॉपिक में बहुत इम्पोर्टेंट बात करने जा रहे हैं। बहुत ही सेंसिबल चीज़ है एक तरीके से, जो हम सभी को जानने की ज़रूरत है। हम सभी को जानना भी बहुत ज़रूरी है। आज का टॉपिक है सलमान खान, हमारे भाईजान, फिल्म इंडस्ट्री के बादशाह। आज का टॉपिक क्या है दोस्तों? इस पर कहा गया है कि सलमान खान बोन मैरो दान करने वाले भारत के पहले व्यक्ति बने। सलमान खान ने मासूम के लिए उठाया था जोखिम, ऐसा करने वाले पहले भारतीय हैं भाईजान। इस वजह से दुनिया करती है इनको सलाम। हिंदी समाचार न्यूज़ के आर्टिकल है दोस्तों। इस चर्चा में क्यों है, इस पे बात करेंगे, हम इसको जानने का प्रयास करेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक सलमान खान ने बोन मैरो डोनर रजिस्ट्री करवाई है। तो पहले भारतीय हैं जिन्होंने साल 2010 बोन मैरो दान करके एक बच्ची की ज़िंदगी को बचाया था। एमडीआरआई के बोर्ड मेंबर में डॉक्टर सुनील पोरख ने बाद में इस बात का खुलासा किया था दोस्तों। इनके बारे में बताने का काम किया था। उन्होंने बताया था कि 4 साल की बच्ची जिसका नाम पूजा था, उसके बारे में जानने के बाद उन्होंने दान के लिए अपना फुटबॉल टीम को भी साथ कर लिया था। जब टीम अंतिम पलों में हार गई तो भी सलमान खान पीछे नहीं हटे, उन्होंने उस बच्ची की मदद की। इस काम में उनका साथ उनके छोटे भाई अरबाज खान भी आगे आए थे। क्या होता है अस्थि मज्जा दान? अस्थि मज्जा जिसको हम बोन मैरो भी कहते हैं, क्या होता है, कैसे होता है? बोन मैरो दान बोन मैरो प्रत्यारोपण यानी बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू होता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के लिए रक्त बनाने वाली जो कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हमारे बॉडी में हैं, उसको इकट्ठा करके 2 तरीकों में से एक तरीका का इस्तेमाल किया जाता है। बोन मैरो दान एक ट्रांसप्लांटेशन का तरीका है दोस्तों। ट्रांसप्लांट करने का तरीका है, सर्जिकल तरीका है एक तरीके से, जो अस्पताल के ऑपरेटिंग रूम में होता है, सर्जरी के थ्रू होता है। डॉक्टर आपकी श्रोणि की हड्डी के पीछे दोनों तरफ से तरल पज्जा, जिसको बोन मैरो कहा था, जहाँ शरीर के रक्त बनाने वाली कोशिकाएं बनती है, को निकालने के लिए सुइयों का उपयोग करते हैं। आपको एनेस्थीसिया दिया जाएगा और दान के दौरान आपको कोई दर्द महसूस नहीं होगा। दान के बाद आपके तरल मज्जा, जो सॉफ्ट एक तरीके से जो बोन मैरो होता है, जो लिक्विड होता है, उसका प्रत्यारोपण के लिए रोगी के स्थान पर ले जाया जाता है। पॉल अस्थि मज्जा दान के साथ अपने अनुभव के बारे में बताते हैं। आमतौर पर अस्थि मज्जा दान के लिए अस्पताल में सुबह से लेकर देर दोपहर तक या कभी कभी निरीक्षण के लिए रात भर तक रहना पड़ता है। दान ऐसे अस्पताल में किया जाएगा जो अनुभवी हो और एनएमडीपी के लिए अस्थि मज्जा संग्रह में भाग लेता हो। कौन कर सकता है दान, इसके बारे में जानते हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए यह अति आवश्यक है कि रोगी का बोन मैरो डोनर के बोन मैरो से मेल खाता हो। साथ ही ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन यानी HLA का मैच होना भी आवश्यक है। HLA के समान होने की संभावना अपने सगे भाई बहन में 25%, जबकि माता पिता में मात्र 1 से 3% होती है। जब HLA 100% मैच कर जाता है तो डॉक्टर उसके ट्रांसप्लांट की तैयारी शुरू कर देते हैं। किन रोगों में होता है ट्रांसप्लांट? सारे आवश्यक जांच के बाद जिन बच्चों या रोगियों का बोन मैरो डिफेक्टिव होता है, जैसे कि थैलेसीमिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, ल्यूकेमिया हो गया आदि से पीड़ित रोगियों की स्थिति में उसे डॉक्टर अपने अस्पताल के बोन मैरो यूनिट में भर्ती कराते हैं। फिर 7 से 10 दिनों तक कीमो के द्वारा रोगी का बोन मैरो नष्ट किया जाता है। ये कीमो आईवी के माध्यम से किया जाता है। फिर डोनर से लिए गए 350 ml बोन मैरो को आईवी के माध्यम से रोगी के शरीर में ब्लड की तरह चढ़ा दिया जाता है। यह प्रक्रिया कोई सर्जरी न होकर एक आम प्रक्रिया है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट कब किया जाता है दोस्तों? बोन मैरो ट्रांसप्लांट यदि कम उम्र में यानी 10-12 वर्षों तक की उम्र तक किया जाता है तो इसके सफल होने की संभावना काफ़ी अधिक यानी 95% तक होती है। इन्हीं वजहों से डॉक्टर 2 से 10 वर्ष तक की उम्र में ही बच्चों को बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराने की सलाह देते हैं एक तरीके से, क्योंकि कम उम्र में सफल हो जाता है चीज़ें। जो थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारियों से ग्रसित होते हैं, पर ल्यूकेमिया और एप्लास्टिक एनीमिया की स्थिति में जैसे ही डॉक्टरों को बीमारी का पता चलता है
तो कराया जाता है वो तत्काल ही बोन मैरो ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। अस्थि मज्जा दान से संभावित दुष्प्रभाव रिकवरी। अगर आप बोन मैरो को दान करते हैं तो इससे आप पे प्रभाव क्या पड़ता है, इसका रिकवरी कितने समय में हो जाता है। अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो दान के सामान्य दुष्प्रभाव दान के 2 दिन बाद देखे गए हैं। 2 दिन के बाद आपको महसूस होगा ये सारी चीज़ें। पीठ या कुल्हे में दर्द 84% बढ़ जाएगा, थकान 61% हो रहेगा, गले में दर्द 32%, मांसपेशियों में दर्द 24%, अंदरा 15%, सिर दर्द 14%, चक्कर आना 10%, भूख न लगना 10%, मतली 9%। बोन मैरो दान के बाद पूर्ण रिकवरी का औसत समय 20 दिन का कहा जाता है। 20 दिन लगता है इसको पूरी तरीके से रिकवर होने में। बोन मैरो दान के बाद पूरी रिकवरी 2 दिन में 5% हो जाता है, 7 दिन में 18% हो जाता है, 30 दिन में 71% हो जाता है, 180 दिन में 97% हो जाता है, 1 साल में पूरी तरीके से रिकवरी हो जाता है, पूरी तरीके से आदमी स्वस्थ हो जाता है। दोस्तों आज के सेशन में इतना था। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को हमारे सेशन से जुड़ने के लिए।